नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों को नई नई सुविधाएं मिल रही हैं, उतनी ही तेजी से साइबर ठग अपना जाल फैला रही हैं। वर्तमान समय में हर काम ऑनलाइन के जरिए किया जा रहा है। घर बैठे लोग सुविधाएं उठा रही हैं, लेकिन साइबर ठग इसी का फायदा उठाकर उसमें सेंध लगा रही हैं। लोग मोबाइल वॉलेट के जरिए पैसों को ट्रांसफर करते हैं और बड़ी आसानी से एक दूसरे को पैसे भेजते हैं। आजकल मोबाइल फोन पर साइबर ठग नए नए तरीके अपना रही हैं। वो आपको फोन पर लिंक भेजते हैं और जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। नई नई स्कीम के बहाने तो लॉटरी के बहाने आपको कॉल करते हैं और झांसे में लेकर आपकी बैंक की डिटेल मांग लेते हैं। फिर कुछ ही देर में आपका अकाउंट तो खाली कर दिया जाता है। आपके खाते में साइबर ठगों की कड़ी नजर रहती है। जरा सी लापरवाही होने पर आपकी सालों की कमाई को ये लोग लूटने में समय नहीं लगाएंगे। इन शातिर ठगों से कैसे बचा जाए, इसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग शहरों में गई, जनता से बात की। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा। राजधानी में लगातार साइबर ठगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती हैं कि साइबर जो ठग हैं वो लोगों के अकाउंट खाली कर रहे हैं। आखिर किस तरह से उन लोगों से बचा जा सके, सतर्क रहा जा सके, इसी मुद्दे को लेकर आज इंडिया न्यूज कुछ लोगों से खास बातचीत करेगा। भाई साहब, क्या लगता है किस तरह से ये जो साइबर ठग हैं उनको रोका जा सकता है? देखिए, आज 21वीं सदी में जिस तरह से हम देख रहे हैं, दिन ब दिन आईटी का जो सेक्टर है वो बढ़ता जा रहा है। हर एक काम मोबाइल के जरिए, बैंक के जरिए, यूपीआई के जरिए किया जा रहा है और इसी का फायदा उठा के जो आजकल साइबर ठग है वो एक नई तरह की चोरियां करने लगे हैं। जो साइबर ठगी का देखा जाता है कि किस तरह से बैंक के नाम से फ़ोन कॉल आते हैं, इंश्योरेंस को चालू करने के लिए फ़ोन कॉल आते हैं, या किसी तरह क्रेडिट कार्ड या एटीएम को ब्लॉक करने के भी फ़ोन कॉल आते हैं और इस तरीके से ठगी की जाती है। देखिए, आज के समय में जिस तरीके से हम हमारे डेटा को पहुँचा रहे हैं आगे लोगों के पास, तो वो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तरह के जाके फॉर्जरी करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले लोगों के पास भी पहुंचता है। तो कानून एक तो सख्त होना चाहिए इस पे। वैसे तो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को आपसी सामंजस्य करके इस पे एक कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि हमारा जो डेटा है वो ऐसे लोगों के पास ना जा पाए। और साथ ही साथ लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा। जो इस तरीके के फर्जी कॉल आते हैं उन फर्जी कॉलों का जवाब ना दिया जाए। उन फर्जी कॉलों पे अपनी कोई निजी जानकारी हो, चाहे वो एटीएम से संबंधित हो, चाहे पैन कार्ड से हो। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया था कि 12 नंबर का जो आधार कार्ड का डिजिट है, उस आधार कार्ड को भी आपको पूरा नहीं बताना है, क्योंकि आधार कार्ड के जरिए भी आपकी काफी डिटेलों को लिया जा सकता है। तो इसमें मेन जो है वो सतर्कता हमारी खुद की भी जरूरी है कि हम कोई भी फर्जी कॉल पे अपनी किसी भी जानकारी को ना साझा करें। और साथ ही साथ केंद्र सरकार जिस तरीके से अभी डिजिटल प्रोटेक्शन बिल को लेकर आई है, उसमें कई सुधार करके इसको लागू किया जा सकता है, जिससे इस तरह के जो फ्रॉड है और जो कंपनीज है और जो आईटी सेक्टर की कंपनियां उन पर किसी तरह का शिकंजा कसा जाए और अपनी जो डिटेलें होती है व्यक्ति की, वो डिटेलें कहीं पे साझा नहीं हो पाए। देखिए, लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं कि लोग फोन करके और अकाउंट खाली कर देते हैं। क्या लगता है भाई साहब, किस तरह से इन चीज़ों को रोका जा सकता है? क्या ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की, कितनी आवश्यकता है? तो इसमें प्रशासन को भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, साथ में अपने आम नागरिक भी इसमें सतर्क रहे ताकि ये चीज़ें कम हो। इसके अंदर पुलिस को कितना मुस्तैदी से काम करना चाहिए? पुलिस के बारे में क्या कहें? पुलिस को अपनी पूरी मुस्तैदी से काम करना चाहिए। हाईटेक कहीं ना कहीं चोर हो चुके हैं। पहले लोग जो घरों में चोरी होती थी तो जो चोर हैं वो खुद चोरी करने आते थे, लेकिन अब हाईटेक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है, चोर भी हाईटेक हो चुके हैं। क्या लगता है आपको किस तरह से इन चोरों को रोका जा सकता है? इन चोरों को रोकने के लिए तो सिर्फ इतना सा ही करना पड़ेगा कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा और अपने जितनी भी आईडीज़ वगैरह हैं जिनको अपन शेयर करते हैं या जहाँ भी जाते हैं अपन अपने आईडीज़ की फ़ोटोकॉपीज़ दे आते हैं कुछ कहने पे या किसी लालच पे, कोई सिम फ्री मिल रही है उसके आधार पे, तो अपन को उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अपन फ्री की चीज़ों पे लालच में ना जा करके और जितना हो सके अपना डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं इधर उधर वो ना करें और जागरूक रहें और दूसरों को भी यही दें। कई बार एटीएम में भी अपन जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी को बता देते हैं सर ये हमारा एटीएम कार्ड निकलवा दीजिए, तो वो फ्रॉड होता है, तो आगे वाले को हम मौका देते हैं। फर्जी फ़ोन कॉल आते हैं, क्या लगता है आपको कैसे रोका जा सकता है इनको? रोका जा सकता है क्योंकि इस पे कितना बार मैसेज करके बोलता है ये पिन कोड बताओ, ऐसे करो वैसे करो, हम सब कर देते हैं, हमको पता नहीं रहते हैं। इसीलिए इसको बंद करने के लिए सरकार को बोले से सब क्यों कर रहे हैं, सबके लिए कुछ करें।
कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो शिक्षा की वजह से भी कहीं ना कहीं साइबर ठगों के शिकार हो जाते हैं। वैसे शिक्षा का कितना योगदान इस चीज़ में है कि शिक्षा की वजह से भी लोग परेशान होते हैं? वैसे शिक्षा की वजह से भी कई बार देखा जाता है जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो अधिकतर इस साइबर जो ठगी का शिकार होते हैं। क्या लगता है कि शिक्षा का कितना महत्व है? इसमें शिक्षा का संपूर्ण महत्व है। यदि आदमी शिक्षित होगा तो इस चीज़ में अपना पूरा माइंड कंट्रोल करेगा वो। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कानून सख्त होने चाहिए, पुलिस को भी सतर्क रहना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना होगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं साइबर जो ठग हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर। चलिए, अभी आपने जयपुर की जनता की राय जानी है, अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज। देश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम के शिकार कई लोग होते जा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी के साथ ही लोगों के जो मेहनत की कमाई है वो साइबर ठग लूट लेते हैं और उसके बाद में उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाती है और लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान पर इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे और कुछ अध्यापक मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। देखने को मिलता है प्रतीक जी कि लगातार साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? सर, इसके अंदर सबसे बड़ा कारण हमारी खुद की गलती और शॉर्टकट्स हैं। हमें खुद R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट रखना चाहिए। हमें जो भी ऑनलाइन वर्किंग करनी है वो हमें किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें उस चीज़ को खुद सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। अपने यूज़र नेम पासवर्ड्स हमें किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए। हमें जो भी वर्किंग करनी है वो हम खुद करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें कि हमने हमारे किसी फ्रेंड को बोल दिया कि मेरा ये चीज़ अपडेट कर दो, या कॉल पे किसी ने भी हमसे कोई भी OTP पूछा, सेट कि वो बैंक से कॉल कर रहा है, किसी आपके कार शोरूम से फ़ोन कर रहा है, वैक्सीन डोज के लिए फ़ोन कर रहा है, आपको जो भी वर्किंग करनी है आप खुद करिए। हम विश्वास में आके अपना काम रिड्यूस करने के चक्कर में या हमसे नहीं हो पा रहा है का बहाना लगा के हम दूसरों को खुद अपने यूज़र नेम पासवर्ड्स डिक्लेयर करते हैं। उससे वो लोग हमारे अकाउंट्स एक्सेस करते हैं, हम बैंकक्रप्ट होते हैं और फिर हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं, जबकि गलती हमारी खुद की होती है। मैडम 21वीं सदी है, 21वीं सदी में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे के साथ ही साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या करें ऐसा जिससे साइबर क्राइम रुक सके? सर, एक्चुअल में इसके लिए क्या है, लोगों को एजुकेट होना ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन तो ज़रूरी है, समय के साथ हमको डिजिटल भी होना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए एजुकेशन सबसे पहले कि यदि साइबर क्राइम हो रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। अपना OTP जो भी आता है वो किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको आप सोशल साइट्स पे ना शेयर करें। तो इंसान को खुद को, मतलब जनता को खुद को ही, पब्लिक को ही अवेयर रहने की ज़रूरत है। बेटा, साइबर ठगी के कई मामले सामने आते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कई बार आपने भी सुना होगा कि किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, फिर बाद में वो पुलिस थाने के चक्कर काटता रहता है, क्या कुछ समझते हैं? OTP मांगते हैं हमसे, वो फ़ोन करते हैं कि है ना आपको लॉटरी लगी है, आप OTP दे दीजिए, आपको आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब हम उन्हें OTP देते हैं तो है ना हमारे अकाउंट बैलेंस की सारी डिटेल्स उनके पास चली जाती है और अकाउंट की सारी डिटेल जाने से उनकी मतलब अकाउंट में से सारी मनी सब चला जाता है। बिल्कुल मैडम, जिस तरह से साइबर ठग लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या राजस्थान पुलिस में साइबर ठगी को रोकने के लिए कुछ इंतजाम लगता है कि आपको किया है? हाँ जी, क्योंकि अगर आपके साथ में कोई भी साइबर क्राइम होता है तो देयर इज़ अ साइबर सेल, तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो आजकल इंटरनेट डिजिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, पर इसके साथ में क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आजकल बच्चे कई गेम्स जो हैं वो प्ले करते हैं एंड वो ह्यूज अमाउंट लॉस करते हैं इसमें। प्लस इसके साथ में कई के लाइफ को भी
काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हमें साइबर क्राइम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अलर्टनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए। एंड हमें ग्रीडीनेस की वजह से कई बार हम लालच में आ जाते हैं और इस वजह से हम हमारा ह्यूज अमाउंट लॉस कर देते हैं। तो हमें लालच में ना आना चाहिए और ऐसे वेबसाइट को हमें लिंक नहीं करना चाहिए। राजस्थान में साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है मैडम, क्या कुछ करना चाहिए जिससे कम से भी कम लोग साइबर अपराध से बच सकें? सर इस समय सर हमारा डिजिटल युग है इस समय, और हम हर एक चीज़ ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं हम सब। तो सर और ऑनलाइन क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे डिजिटल युग आ गया तो क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन जो हमारी जो पुलिस विभाग है, जो उन्होंने इस तरह से एक सेल बनाया है जो ऑनलाइन ठगी इस पे ही है। और सर उसमें ये होता है कि आप डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर आप जो भी क्रिमिनल होता है उसको डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर आजकल ट्रेस कर लिया जाता है। आजकल ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन ठगी जो होती है हम उसके लिए पहले से अवेयर होते हैं, और अगर हमारे साथ ऑनलाइन ठगी हो भी गई है तो विद इन 24 आवर्स अगर हम बैंक को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो वो ऑनलाइन ठगी भी हमारी मतलब हमारे जितने भी अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो हमें वापस से रिकवर हो जाता है। तो सर डिजिटल युग है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम लोग यूज़ करेंगे लेकिन स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। और जितने भी ऑनलाइन ठगी है इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, बहुत अच्छे रूल्स ऐसे बनाए हैं जिसके थ्रू हम किसी भी क्रिमिनल को ईजीली ट्रेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए, जागरूकता के लिए मैडम कोई और भी अभियान चलाना चाहिए सरकारों को, चाहे पुलिस प्रशासन को? जैसे कि गवर्नमेंट वैसे तो बीच बीच में कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। आप देखिए कि कोई भी मैसेज है, हर दिन हमारे मोबाइल में एक मैसेज ज़रूर फ्लैश करता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से कि आप लोग अपना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें, किसी को अपना OTP ना बताएं। न्यूज़ में भी, न्यूज़ टाइम पे भी या नेशनल TV चैनल्स पे भी हम लोग देखते हैं कि बीच बीच में कई बार गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से फ्लैशेस देता है कि आप कभी भी जैसे कोई सीन भी दिखाते हैं या कोई चीज़, कोई इवेंट भी अगर वो शेयर कर रहे होते हैं तब भी वो फ्लैश करते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी कंडीशन में किसी के साथ शेयर नहीं करें जब तक मतलब आपको पूरा उस पर R&D नहीं किया हुआ, पूरा आपने उसको कंफर्म नहीं हो जाए कि जो आप इन्फॉर्मेशन जिसको दे रहे हैं वो सही है या नहीं। कई बार मैडम देखा गया है नेशनल टेलीविज़न पे कई तरह के विज्ञापन आते हैं, उनमें ये कह के बात झाड़ ली जाती है कि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, इन गेमों का उपयोग ना करें, अपनी समझ के अनुसार खेलें। उन गेमों के अनुसार भी कई साइबर क्राइम सक्रिय हैं और साइबर ठगी हो रही है। तो क्या मैडम इस तरह के विज्ञापनों को बैन करना चाहिए और साइबर ठगी को रोकने के लिए किस तरह के कदम और उठाने चाहिए? सर इस तरह की जो भी ऐड आती हैं कि आप वित्तीय जोखिम से बचें, तो ये एक अवेयरनेस है, हमें अवेयर रहना चाहिए। और न्यूज़ चैनल के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर टाइम टू टाइम ये मैसेजेस आते हैं। ये हमको डिजिटल युग में हमें स्मार्ट होना पड़ेगा और हमें अपने जो पर्सनल डिटेल्स है उनको सावधानी पूर्वक हम शेयर करें। हम जो है अपने फ्रेंड्स को या किसी अननोन पर्सन के साथ में हम अपने जो OTP वगैरह जो है वो हम नहीं शेयर करें, क्योंकि बैंक खुद भी एक जनहितार्थ एक टैगलाइन देती है कि बैंक कभी भी किसी से उसके OTP वगैरह नहीं मांगती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि साइबर अभी जो है हम लोग डिजिटल युग के अंदर इतना इजीली सब कुछ वर्क कर पाते हैं, घर बैठे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमें उस स्मार्टनेस के साथ में हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और टाइम टू टाइम जो भी इस तरह के मैसेजेस जो आते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम जोखिम से बच सकें। साइबर ठग काफ़ी सक्रिय हैं और साइबर ठगी के साथ साथ साइबर अपराध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कहीं ना कहीं जो साइबर ठगी होती है, साइबर ठगी के बाद में क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोऑपरेट करता है उन लोगों को? जी हाँ सर, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस काफ़ी, हमारी जो इंडियन पुलिस है काफ़ी सक्रिय है। और आजकल ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स भी हमारी पुलिस भी अपडेटेड है, पुलिस भी हमारी मॉडर्नाइज्ड है, टेक्नोलॉजी हमारे पास काफ़ी अच्छी है।
और किसी भी क्राइम को ट्रेस करना आज इजी हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस तरह के कई सॉफ्टवेयर डेवलप करे हैं जिससे कि हम किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी ऑनलाइन ठगी को हम ईज़िली उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, क्रिमिनल तक हम पहुंच सकते हैं। तो जागरूकता इसके बारे में हमें और फैलाने की आवश्यकता है, अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न वर्ल्ड है और हर चीज़ के सर प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं। तो ये तो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसके भी अपने प्रोज हैं, कॉन्स हैं और हमें अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं उसमें हमें अपने आप को उसकी पूरी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गाइडलाइंस हमें देता है उसके बारे में भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन ठगी के कई मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऑनलाइन ठगी के मामलों को रोकने के लिए पुलिस भी लगातार सतर्क है, मगर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। लोग यदि जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम पर लगाम लग पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। चलिए, बोलियो राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।